वाज़िया तौर ये बताएं कि इंशाअल्लाह 8 अक्टूबर को हुकूमत हम बनाएंगे बिना बीजेपी के। हम यहां बीजेपी को आने नहीं देंगे। नहीं तो यहां वो लोग हैं जिन्होंने 2014 में भी पटन के लोगों को धोखा दिया। 2014 में ये कलम दवात वाले, इन्होंने जब इलेक्शन के दौरान पटन के लोगों से वोट मांगे, उस वक्त उनका उम्मीदवार कोई और था। आज उम्मीदवार कोई और है, लेकिन मैं उस बात पर भी आऊंगा। लेकिन 2014 में जो आज सेब के नाम पे वोट मांग रहा है, 10 साल पहले तो कलम दवात के लिए वोट मांग रहा था। और जगह जगह उनकी तकरीर क्या थी कि बीजेपी को रोकने के लिए पीडीपी को जितवाना जरूरी है। पटन के लोगों ने उस वक्त पीडीपी के उम्मीदवार को जितवा के कामयाब किया। इलेक्शन खत्म होते ही वो पीडीपी का उम्मीदवार कहां गया? बीजेपी की गोद में। अब खुदारा मुझे बताइए ना, जिन लोगों ने 2014 में आपसे झूठ बोला, आप क्या उम्मीद करोगे कि आज वो आपको सच बोलेंगे? जिन लोगों ने 2014 में बीजेपी को यहां लाया, जिन लोगों की बदौलत आज हमारी अपनी रियासत नहीं है। अरे ना, याद करिए, जब 10 साल पहले हमने आपसे वोट मांगे थे, तब रियासत हमारी अपनी, लद्दाख हमारा हिस्सा, अपना झंडा, अपनी आईन, अपने जमीन पे हक, अपनी दरियाओं पे हक, अपने पहाड़ और जंगल पे हक, अपने रोजगार पे हक। आज ये तमाम हकूक हमसे छीने गए। और उन्हीं लोगों की बदौलत जिन्होंने 2014 में आपसे बीजेपी को बाहर रखने के लिए वोट मांगे और इलेक्शन के फौरन बाद उसी बीजेपी को यहां लाया। आज जो पीडीपी के नाम पे वोट मांगते हैं, पहले तो इस बात की माफी मांगे कि एक बार नहीं 2 बार उन्होंने यहां बीजेपी को लाया। और आज जो शख्स पीडीपी के नाम पे वोट मांग रहा है, अरे 2 दिन पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेज पे खड़ा था। मैं ये सियासत नहीं समझता ना। खुदारा वो मुझे समझाएं। अगर 3 महीने पहले रियाज बेदार साहब अच्छे इंसान थे, अगर 3 महीने पहले मैं यहां बारामूला पार्लिमानी हल्के के लिए बेहतरीन उम्मीदवार था, अगर 3 महीने पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई खराबी नहीं थी, क्योंकि वो हमारे स्टेज पे खड़े थे, उन्होंने पलहालन में हमारे लिए वोट मांगे। अगर उस वक्त उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट मांगे, रियाज बेदार साहब के लिए मांगे, मेरे लिए मांगे, तो जाहिर सी बात है हमारे में उस वक्त कोई खराबी नहीं थी। खुदारा मुझे आज समझाए ना, इन 3 महीनों में क्या खराबी आई? क्या खराबी इतनी ही थी कि हमने आपको मैंडेट नहीं दिया? मतलब ये कि आपको लोगों की कोई फिक्र नहीं, आप लोगों की खिदमत नहीं करना चाहते हो, आप पटन के लोगों के मुतालबे हल नहीं करना चाहते हो, आप दिल्ली के साथ मुकाबला नहीं करना चाहते हो। आपकी सिर्फ और सिर्फ इतनी खुदगर्जी है कि मुझे कहीं से मैंडेट मिलना चाहिए था। अब हकीकत यह है कि पहले दिन से जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दरवाजा खटखटा रहा था, मैंने उनको कहा था कि ना, मैं रियाज बेदार साहब को नहीं छोड़ूंगा। बाकी आप आओ, जमात की मदद करो, आगे देखेंगे क्या होगा। लेकिन उसको इलेक्शन लड़ने के अलावा और कुछ नजर नहीं आया। होशियार रहिए ना इन लोगों से, जिनका मकसद आपकी खिदमत करना नहीं है, जिनका मकसद आपके मुतालबे हल करना नहीं है, जिनका मकसद यहाँ पे नौजवानों के रोजगार का बंदोबस्त करना नहीं है, जिनका मकसद सिर्फ इतना ही है कि कोई भी टिकट मिले, हमने इलेक्शन लड़ना है। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं जो न सिर्फ दिल्ली से अपने हकूक हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आपके रोजमर्रा के जो मसले हैं उनके भी हल करने में लगे हुए हैं।
यहाँ कितने नौजवान बेरोजगार हैं जिनको पिछले 10 साल से किसी ने पूछा नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में वादा किया है कि इंशाल्लाह आपका उम्मीदवार यहां से जीते, हमारी हुकूमत बने। हम पहले दिनों के अंदर यहां जम्मू कश्मीर में 1 लाख नौजवानों को सरकारी मुलाजमत लगाना शुरू करेंगे। यहां कौन सा ऐसा घर है जो बिजली को लेकर परेशान नहीं है? और बिजली के बिल जब 2014 में मैंने हुकूमत छोड़ी थी, बिजली का बिल 200, 250, 300 रुपए, 300 रुपए महीने से ज्यादा नहीं। आज हर घर में स्मार्ट मीटर लगे हैं। आज बिजली का बिल अगर 2000 रुपए से कम महीने का आएगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। 2000 से कम बिजली का बिल आपका आता नहीं। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, हम 200 यूनिट मुफ्त बिजली बांटना शुरू करेंगे। इसी तरह हमने अपनी माओ बहनों से कहा है कि जो महंगाई का असर घर पे पड़ रहा है, जो गैस की सिलेंडर की कीमत आज 1700-1800 रुपए है, हम आपके घरों में इंशाल्लाह साल में 12 गैस सिलेंडर मुफ्त बांटने का काम करेंगे। इसी तरह शेर कश्मीर से हैं, शेर कश्मीर से हमें विरासत में बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का निजाम मिला था। इन लोगों ने एक एक करके उस मुफ्त तालीम के निजाम को खत्म किया। हमने अपने मंशूर में यहाँ के बच्चों से वादा किया है कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, हम स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक बच्चियों को मुफ्त तालीम प्रदान करेंगे। और इसी तरह एक एक करके उस मुफ्त तालीम के निजाम को खत्म किया। हमने अपने मंशूर में यहाँ के बच्चों से वादा किया है कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, हम स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक बच्चियों को मुफ्त तालीम प्रदान करेंगे। और इसी तरह एक एक करके उस मुफ्त तालीम के निजाम को खत्म किया। हमने अपने मंशूर में यहाँ के बच्चों से वादा किया है कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, हम स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक बच्चियों को मुफ्त तालीम प्रदान करेंगे। और इसी तरह एक एक करके उस मुफ्त तालीम के निजाम को खत्म किया। हमने अपने मंशूर में यहाँ के बच्चों से वादा किया है कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, हम स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक बच्चियों को मुफ्त तालीम प्रदान करेंगे। और इसी तरह एक एक करके उस मुफ्त तालीम के निजाम को खत्म किया। हमने अपने मंशूर में यहाँ के बच्चों से वादा किया है कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, हम स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक बच्चियों को मुफ्त तालीम प्रदान करेंगे। और इसी तरह एक एक करके उस मुफ्त तालीम के निजाम को खत्म किया। हमने अपने मंशूर में यहाँ के बच्चों से वादा किया है कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, हम स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक बच्चियों को मुफ्त तालीम प्रदान करेंगे।